बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, यह विराट प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 89वां यानी कि 89 दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कल हम बेहद मंडल अंतर्गत अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अंतस्करण, जिसमें महाकारण मंडल, इस विषय को अध्ययन कर रहे थे, जहाँ पर अखंड रास लीला अथवा वास्तविक लीला है। तो ये अखंड रास लीला के संदर्भ में जो कुछ भी बातें हैं उसको सार रूप में हमने कल चर्चा किया। और ये महाकारण मंडल से ऊपर शबलिक का निर्मल चेतन, जैसे नक्शा में ये शबलिक का एरिया हुआ, तो शबलिक में जैसे सूक्ष्म से शुरू किया, अव्याकृत का महाकारण ही स्थूल है, तो शबलिक के एरिया के अंदर सूक्ष्म जो चिदानंद लहरी, फिर कारण में अखंड ब्रज अथवा गोलोक, फिर उसके बाद ये महाकारण में अखंड रास अथवा वास्तविक रास का स्थान देखा। और आज का हमारा मजल ये महाकारण से ऊपर शबलिक का निर्मल चेतन स्थान, जहाँ स्वयं शबलिक ब्रह्म है करके पहले से ही हम चिंतन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो ये निर्मल चेतन जहाँ पर स्वयं शबलिक ब्रह्म की लीला होती है, इसको देखते हुए फिर ये शबलिक से ऊपर केवल, तो ये नक्शा में जैसे पहले भी हमने कहा शबलिक और केवल एक ही गोलावृत्त के अंदर है। इसका कारण शबलिक धाम अक्षरधाम का प्रतिबिंब और केवल धाम परम धाम का प्रतिबिंब होने से वो एक समान दिखाई देता है। तो बाकी सारे प्रसंग हमने शुरुआती प्रसंग से ही और बीच में ये बेहद लीला के अंदर प्रवेश करते समय, फिर शबलिक के अंदर प्रवेश करते समय भी ये सारी विषय वस्तु के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब इन्हीं विषयों के ऊपर ये किताब किस तरह से वर्णन कर रहे हैं, सीधा उसी हिसाब से हम समझ सकते हैं। इसीलिए नक्शा से स्थान की बात हुई। अब साथ में हम सीधा शबलिक ब्रह्म के निर्मल चेतन स्थान यहाँ किताब से अध्ययन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पेज नंबर 147 में शबलिक ब्रह्म का निर्मल चेतन करके शुरू हुआ। तो यहाँ से हम अध्ययन को प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए, शबलिक ब्रह्म का निर्मल चेतन एवं चिद्रूपाक्षर शबलिक का जो मुख्य धाम है
वह कुटस्थ अक्षर ब्रह्म का प्रतिभास है। तो ये सबलिक ब्रह्म का निर्मल चेतन स्थान जो है, इसके लिए चिद्रूपाक्षर सबलिक का मुख्य धाम शब्द प्रयोग किया। वैसे तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण ये सब स्थान सबलिक के ही अलग अलग शक्ति का है, परंतु उसमें ये निर्मल चेतन स्थान में स्वयं सबलिक ब्रह्म की लीला होने के कारण इसको मुख्य धाम शब्द प्रयोग किया और इसे कुटस्थ अक्षर ब्रह्म का प्रतिभास, जिसे हमने प्रतिबिंब शब्द प्रयोग किया। अक्षर धाम और अक्षर ब्रह्म की लीला यहाँ पर प्रतिबिंबित है, तो यहाँ प्रतिभास शब्द प्रयोग किया, उसको प्रतिबिंब प्रतिभास एक ही रूप से समझेंगे। यहाँ पर सबलिक ब्रह्म अनंत अनगिनत शक्तियों सहित विराजमान है। कोई भी शक्तिवान के साथ में अनंत शक्ति होना, ये हर जगह में हमने चर्चा करके आए हैं। तो यहाँ पर यानी कि ये निर्मल चेतन स्थान में भी सबलिक ब्रह्म अनंत शक्तियों को साथ में लेकर के विराजमान है। अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी सहित यह युगल जोड़ी यहाँ बाल्य अवस्था में रहती है। तो सबलिक ब्रह्म के अर्धांगिनी यानी कि आनंद शक्ति, जिसका नाम क्या कहा, लक्ष्मी जी। और उनकी अवस्था कैसे बताएं, उनके मतलब सबलिक ब्रह्म की बाल्य अवस्था कहा। तो सबलिक ब्रह्म जैसे अक्षर ब्रह्म का प्रतिबिंब स्वरूप कहा, अथवा अक्षरधाम का प्रतिबिंब ये सबलिक धाम करके कहा, जो यहाँ प्रतिभास शब्द प्रयोग किया। तो पहले हम ये जाने अक्षर ब्रह्म के स्वरूप कैसे हैं। तो अक्षर ब्रह्म के संदर्भ में कहा, स्वरूप के हिसाब से देखने में तो अक्षरातीत किशोर स्वरूप की तरह ही है, परंतु लीला भेद के हिसाब से अक्षर को बाल स्वरूप कहा है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म बाल लीला करते हैं। और अक्षर ब्रह्म की आनंद शक्ति अथवा अल्लादिनी शक्ति अथवा अर्धांगिनी शक्ति, उसको लक्ष्मी जी कहा। तो ठीक इसी तरह से अक्षर ब्रह्म के ही प्रतिबिंब स्वरूप सबलिक होने से सबलिक ब्रह्म की अवस्था को भी बाल अवस्था कहा, ये लीला भेद के हिसाब से। और सबलिक ब्रह्म के जो अर्धांगिनी आनंद शक्ति है, उनका नाम भी लक्ष्मी जी ये नाम बताया है। तो लक्ष्मी शब्द अथवा लक्ष्मी नाम उच्चारण होते समय भी कहाँ किस प्रसंग में कौन से शब्द के लिए ये नाम अथवा ये शब्द उच्चारण हो रहा है, ये विचार करना होता है। क्योंकि चौदलोक ब्रह्मांड में सतलोक जो है, सतलोक में जो भगवान विष्णु चौदलोक ब्रह्मांड के राजा है, उनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम भी लक्ष्मी जी है। और पाताल में जो शेष साई नारायण है, उनकी अर्धांगिनी शक्ति भी लक्ष्मी ही है। अब उनका दूसरा नाम कमला भी है, परंतु लक्ष्मी नाम भी है। और आदि नारायण जो सृष्टि का आदि ईश्वर है, तो आदि नारायण की जो अर्धांगिनी शक्ति आनंद शक्ति, वो भी लक्ष्मी जी ही है। और अक्षर ब्रह्म जो जागृत का स्वरूप है, उनके आनंद शक्ति का नाम भी लक्ष्मी जी है। और यहाँ सबलिक ब्रह्म के अर्धांगिनी, उनका नाम भी क्या बताया, लक्ष्मी ही कहा। तो किस प्रसंग में ये नाम ये शब्द आया है, इसको भी समझना होता है। तो इस तरह से ये सबलिक ब्रह्म, तो सबलिक के निर्मल चेतन स्थान में ये मुख्य रूप में विद्यमान है, ये बाल अवस्था में है और उनकी अर्धांगिनी शक्ति लक्ष्मी जी है। ये सब बात हुई। आगे, जिस तरह सबलिक ब्रह्म कुटस्थ अक्षर ब्रह्म के चिदांश के कोटिश भाग का स्वरूप है, उसी तरह केवल ब्रह्म अक्षरातीत के आनंदांश के कोटिश भाग का स्वरूप है। तो देखिए, तो सबलिक और केवल के प्रसंग में हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं कि सबलिक अक्षर का अंश है अथवा
अक्षर का प्रतिबिंब है, इसलिए अक्षरधाम का प्रतिबिंब सबलिक धाम कहा। तो अक्षर ब्रह्म का चिदंश कहा सबलिक के लिए। और उसी तरह से केवल, जो केवल अब आने वाला है, परंतु इसके साथ में संबंध को जोड़ करके अभी यहीं पर कहा कि अक्षरातीत परमात्मा के आनंद अंश केवल है। इसलिए परम धाम में जो लीला होती है उसी का प्रतिबिंब रूप लीला केवल धाम के अंदर होती है। तो इसीलिए ये नक्शा को देखते समय ही हमने कहा ना, परम धाम और अक्षरधाम का प्रतिबिंब होने से ये केवल और सबलिक भी एक ही गोलावृत्त के अंदर है और दोनों के बीच में जमुना जी वहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक, फिर आगे बढ़े। पुनः इन दोनों का धाम एक ही भूमिका में आमने सामने स्थित है। इन दोनों का मतलब सबलिक और केवल ब्रह्म का धाम एक ही भूमि में आमने सामने में है। केवल ब्रह्म का पूर्वाभिमुख है तो सबलिक ब्रह्म का धाम पश्चिमाभिमुख विराजमान है। तो ये नक्शा से, ये अब यहाँ नक्शा देखने से तो अब इस तरफ ही दिखाई देता है सबलिक ब्रह्म का धाम भी, लेकिन वर्णन के शब्द के हिसाब से पकड़ना पड़ेगा। तो केवल ब्रह्म का धाम पूर्वाभिमुख है और ये सबलिक ब्रह्म का धाम पश्चिमाभिमुख, मतलब बिल्कुल आमने सामने है। और यही भाव जब परम धाम के अंदर जब 25 पक्षे का दर्शन करेंगे तो परम धाम और अक्षरधाम के बीच में भी यही संबंध है। वैसे तो अक्षरधाम में चारों दिशा में 4 दरवाजा है ऐसा वर्णन आता है, उसको विस्तृत रूप से हम आगे चर्चनी प्रसंग में अध्ययन करेंगे, परंतु यहाँ अभी जिस भाव से जो शब्द को यहाँ उल्लेख किया है उसी हिसाब से समझते जाएंगे। तो आगे देखिए, इन दोनों धामों के मध्य में श्री यमुना जी महारानी दोनों तरफ से 4.5 लाख कोस की दूरी पर अखंड रूपेण बह रही है। देखिए, ये दोनों मतलब सबलिक ब्रह्म का धाम और केवल ब्रह्म के धाम के बीच में श्री यमुना जी महारानी। तो ये देखिए, सबलिक ब्रह्म का धाम और केवल ब्रह्म का धाम के बीच में श्री यमुना जी, दोनों के बीच से कितनी दूरी में बताया? 4.5 लाख कोस की दूरी में। तो दोनों तरफ से बीच में श्री यमुना जी 4.5 लाख कोस की दूरी में है। इसका मतलब सबलिक और केवल धाम की पूरा दूरी देखे तो 9 लाख कोस। तो यही भाव परम धाम के अंदर अक्षरधाम और परम धाम के बीच में दोनों तरफ से 4.5 लाख कोस की दूरी पर श्री यमुना जी है, अथवा अक्षरधाम से सीधा परम धाम के बीच की पूरा दूरी देखे तो 9 लाख कोस है। एक समान वर्णन इस तरह से दिखाई दे रहा है। जिस तरह अक्षर ब्रह्म नित्यान सर्वातीत परात्पर स्वरूप परम धाम स्थित श्री राज्य के दर्शनार्थ अक्षरातीत धाम में जाते हैं, उसी तरह सबलिक ब्रह्म भी नित्य केवल ब्रह्म के दर्शनार्थ केवल धाम में जाते हैं। समझ में आई ना बात? जो हमने महाकारण लीला प्रसंग से ही परम धाम का वर्णन, अष्टप्रहर की लीला प्रसंग चर्चा करते समय अक्षर ब्रह्म स्वतः अपनी प्रकृति के द्वारा कल्पना में अनंत ब्रह्मांड बनाना मिटाना उनकी लीला है, परंतु उनकी नित्य लीला में प्रथम प्रहर के अंतिम घड़ी के बीच में प्रत्येक दिन यानी कि नित्य प्रति अक्षरधाम से अक्षरातीत परम धाम में जा करके अक्षरातीत परमात्मा को प्रणाम करके वापस आते हैं। ये विषय के ऊपर शास्त्र प्रमाण के साथ में पहले से ही चर्चा करके आए हैं, ये कंसेप्ट क्लियर है। और हम बार बार ये बोल रहे हैं, परम धाम और अक्षरधाम का ही प्रतिबिंब ये केवल धाम और सबलिक धाम है। इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप में कहा कि जिस तरह से अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह से सबलिक ब्रह्म भी नित्य प्रति केवल ब्रह्म को दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ये भाव को भी यहाँ स्पष्ट रूप में बताया। आगे, इनकी यानी कि सबलिक की ऐसी महिमा है कि इसके नेत्र भ्रमण मात्र से असत जड़ दुखात्मक असंख्य अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न लय हो जाते हैं, जिसमें
असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश शेष गणेश एवं अगणित देवी देवता काली महाकाली भगवती भवानी अवतार तथा अपार तीर्थंकर दानव मानव आदि चार खान के जीव अनंत बार अपने पूर्णायु भोग कर नष्ट विनष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सबलीक ब्रह्म की शक्ति के प्रसंग में कहा। तो यहाँ देखिए इनकी यानी कि सबलीक की महिमा के संदर्भ में कहा कि इनके नेत्र भ्रमण मात्र समय में ये असत जड़ दुखमय जगनाटक। तो यहाँ जो भी गुण विशेषता के विषय में बात हुई है, जैसे त्रिदेव की बात आई और अनेक देवी देवताओं की शक्ति की बात आई और यहाँ पर तीर्थंकर मानव दानव और चार खान उत्पत्ति की जो बात आई, तो ये सारा जो ये सृष्टि के अंदर जो भी हमने अध्ययन किया यही सृष्टि की बात है। यहाँ सबलीक के द्वारा फिर अलग ही सृष्टि बनने की बात नहीं है। तो ये प्रसंग यहाँ आने का अर्थ, वैसे अक्षर ब्रह्म अनंत विश्व ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं करके तो समग्र में अक्षर ब्रह्म की महिमा को बताते समय अथवा अक्षर की लीला के प्रसंग में वर्णन करते समय बताया गया है, परंतु वास्तव में ये विश्वोत्पत्ति लय करने का जो कार्य है अक्षर का प्रतिबिंब रूप ये सबलीक ब्रह्म के द्वारा होती है। तो यहाँ नेत्र भ्रमण मात्र से करके कहा ना, तो जिस प्रसंग में प्राज्ञ जी ने वाणी में कोटि ब्रह्मांड नजर में आए क्षण में देख के पल में उड़ाए करके क्षण भर में दिखा करके पल भर में करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं करके कहा है अक्षर प्रसंग में। उन्मेष निमेष भ्यम ब्रह्मांड प्रलय दय करके कहा है अक्षर के संदर्भ में। तो ये वास्तव में अक्षर के अंदर के ये सबलीक वृत्ति, ये सबलीक उनके अंदर की बात है ना, तो अक्षर के ही प्रतिबिंब स्वरूप लीला करते हैं। तो ये सबलीक के द्वारा वास्तव में ये लीला होती है। तो यहाँ नेत्र भ्रमण मात्र से करके नीचे बताया महाविष्णु सहस्राणी महाशंभु शतानि च नेत्र भ्रमणमेवास्य तदक्षरम परम पदम। तो ऐसे ये श्लोक पहले भी प्रसंग में आया है। अक्षर ब्रह्म के वो नेत्र भ्रमण यानी कि वो आंख के पलक खोलने और बंद करने के समय भर में यहाँ महाविष्णु और महाशंभु अन्य देवताएं कितने सारे उत्पत्ति होते हैं। तो इस प्रसंग को यहाँ बताया। तो इसका भावार्थ देखिए, जिस ब्रह्मांड में हम लोग वर्तमान स्थित है ये स्वप्निक ब्रह्मांड, ऐसे हजारों ब्रह्मांड है। तो ये तो एक ब्रह्मांड है ना, परंतु अक्षर के कल्पना में अथवा अक्षर का प्रतिबिंब स्वरूप ये सबलीक के कल्पना में नेत्र भ्रमण में वास्य एक पलक भर के समय के अंदर में ऐसे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। तो ये बात को यहाँ पर बताया, इसलिए ऐसे हजारों ब्रह्मांड हैं। इसीलिए उन ब्रह्मांडों के हजारों महाविष्णु आदि नारायण और सैकड़ों शंभु आदि देव सहित वे असंख्य ब्रह्मांड भी अक्षर ब्रह्म के नेत्र संचालन, जिसको चक्षुर निमिलेन शब्द प्रयोग किया, मात्र से लीन तथा नाश हो जाते हैं। तो यहाँ अक्षर शब्द भी आया है और सबलीक शक्ति की बात भी आई है। तो ये अक्षर कहना सबलीक कहना एक ही रूप से समझना पड़ेगा। अब ये अक्षर के ही सबलीक वृत्ति है जिसके माध्यम से ये सब लीला होती है। ठीक, तो इस तरह से ये अनंत विश्व ब्रह्मांड बनने और मिटने के लिए चक्षुर निमिलेन शब्द प्रयोग किया और यहाँ नेत्र भ्रमण शब्द प्रयोग किया। तो ये सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में महामती प्राज्ञ जी ने अपनी वाणी के अंदर इस बात को भी खुलासा किया है। जैसे कोटि ब्रह्मांड नजर में आए, क्षण में देखे पल में उड़ाए करके एक क्षण और पल में करोड़ों ब्रह्मांड की बात, शास्त्र के उन्मेष निमेष भ्यम ब्रह्मांड प्रलय दय वाली बात, और यहाँ पर जैसे कहा नेत्र संचालन यानी कि चक्षुर निमिलेन शब्द प्रयोग किया। तो ये सृष्टि उत्पत्ति के प्रसंग में प्राज्ञ जी ने कहा
कि ये विश्व ब्रह्मांड उत्पत्ति होने और लय होने में कितने समय लगा। तो इस प्रसंग के ऊपर चर्चा करते हुए कलश वाणी में कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1,00,000 पत्ता को एक साथ में रखिए और ये 1,00,000 पत्ता को यहां से अब एक साथ में बाण मार करके इसको छेद करना है। यहां से बाण मार करके ये 1,00,000 पत्ता को छेद करने के लिए एक पल भर समय लगा, मानो वैसे तो उतना भी समय नहीं लगा, फिर भी एक पल भर समय लगा। अब ये कहा करके प्राणनाथ जी और सूक्ष्मता के ओर चिंतन कराते हुए कहते हैं, अब 1,00,000 पत्ता को छेदन करने के लिए एक पल समय लगा, तो ये पत्ता छेदन होते समय तो एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा होते हुए 1,00,000 पत्ता का छेदन हुआ। तो पूरा पत्ता छेदन होने के लिए एक पल समय लगा, तो उसमें से एक पत्ता को छेद करने के लिए कितना समय लगा? तो समय कितना होता है? एक पल में 1,00,000 पत्ता, तो एक पत्ता को छेदन करने का समय एक पल डिवाइड बाय 1,00,000, तो कितना समय होता है? अब ये समय की सूक्ष्मता को बताते हुए प्राणनाथ जी, ये सृष्टि बनने और मिटने के लिए इतना भी समय नहीं लगा है। ये स्वप्निक जगत के समय के हिसाब से देखते समय बहुत लंबी समय जैसे लगते हैं, परंतु जागृत के समय के हिसाब से देखते समय अभी जो समय बताया, एक पत्ता को छेदन करने का जो समय है, इतना समय भी नहीं लगा है। तो ये प्रसंग प्राणनाथ जी ने किस विषय में खुलासा किया है? जैसे अक्षर ब्रह्म के ऊपर नींद आई और वो भ्रमित होकर के स्वप्निक रूप में आदिनारायण बन करके सृष्टि विस्तार किया करके कहते समय यहाँ किसी को ये प्रश्न आ सकता है, अक्षर ब्रह्म को भी ये अज्ञान रूपी निद्रा ने असर किया? ये प्रश्न आ सकता है। तो इस विषय में भी मैं निसंदेह बना देता हूं। तो ये प्रसंग को खुलासा करने के लिए प्राणनाथ जी ने ये 1,00,000 पत्ता एक पल में छेदन करने का और उसमें से एक पत्ता को छेदन करने के समय को पकड़ा करके कहा, सृष्टि बनने के लिए इतना भी समय और शक्ति नहीं लगा है। तो आप अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी की निद्रा आई करके कहते समय कितना निद्रा डाल रहे हो, कोई हिसाब ही नहीं है। परंतु ये उदाहरण के बिना अथवा ये शब्द के बिना समझाना मुश्किल है। ये सारा विश्व ब्रह्मांड के लिए प्राणनाथ जी और वाणी में क्या कहते हैं? परम धाम से श्रीराज जी महाराज ने अपने एक हुकुम शक्ति के द्वारा खसखस के दाने में दिखाया 14 भवन करके आता है वाणी में शब्द। खसखस के दाना मतलब कितने सूक्ष्म होता है वो छोटी सी दाना, ऐसी सूक्ष्म शक्ति खसखस के दाना रूप में 14 लोक ब्रह्मांड दिखाया, ऐसा वर्णन आता है। तो कहने का अर्थ जागृत के सूक्ष्माति सूक्ष्म शक्ति के द्वारा अथवा सूक्ष्माति सूक्ष्म समय के अंदर ये विश्व ब्रह्मांड को दिखाया है। इसलिए ये सृष्टि को सृष्टि की बुद्धि से देखते समय बहुत बड़ा जैसा लगता है और यहाँ की समय बहुत लंबी समय जैसे लगते हैं, परंतु जागृत की शक्ति और जागृत की बुद्धि से देखते समय ये संसार कुछ भी नहीं है। इसलिए तो प्राणनाथ जी ने इसको बिंदु शब्द प्रयोग किया ना, किरंतन वाणी में कहा ना, बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया। तो बिंदु क्या है? बिंदु ये शरीर है अथवा बिंदु संसार है। सिंध क्या है? शरीर बिंदु हो तो आत्मा सिंधु यानी कि सागर है। ऐसे बिंदु रूप शरीर के अंदर परमधाम के ऐसे चैतन्य आत्मा, उनकी महिमा और सागर से भी बड़ा है, लेकिन अब समझाने के लिए सागर शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है। तो परमधाम की सुरता ये संसार की बिंदु रूप शरीर में आकर के समाया गया, अथवा ये संसार के अंदर ये संसार को संचालन करने वाली शक्ति क्या है? ब्रह्म सत्ता, परमात्मा के हुक्म। तो वो परमात्मा के हुक्म कितने महान है, कितनी महिमा युक्त है, वो सागर जैसे है। तो इस तरह से संसार को बिंदु रूप में सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में वर्णन किया है। तो ये बात कहां से लाए हमने? जैसे यहां पर कहा सबलिक ब्रह्म के चक्षुर निमीलन अथवा नेत्र भ्रमण, ऐसे समय के अंदर ये विश्व उत्पत्ति लय हुआ प्रसंग आता है। तो चाहे
प्रणव ब्रह्म के समय करके कहे, चाहे शबलिक का समय करके कहे, चाहे अक्षर का समय करके कहे, ये अक्षर की जो मूल शक्ति ही अब शबलिक वृत्ति के द्वारा, फिर यहां से भी वो अव्याकृत के महाकारण मंडल में जो पुरुष वृत्ति की बात हुई है, ये शबलिक वृत्ति भी फिर सीधा संसार में प्रवेश नहीं होते हैं। ये शबलिक वृत्ति के द्वारा पहले अव्याकृत के महाकारण मंडल की शुद्ध सूक्ष्म में जो पुरुष वृत्ति है वहां जाते हैं, और यहाँ शबलिक के फिर प्रकृति, जो शबलिक का सूक्ष्म में चिदानंद लहरी का अध्ययन किया है ना, वो प्रकृति भी अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति रूप में जाती है, पुरुष प्रकृति, और वहां से फिर स्थूल में पर प्रणव और अपर प्रणव के अंदर से होकर के फिर सृष्टि के अंदर जाता है। तो शब्द अलग अलग आया करके कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसको सोपान सा श्रृंखला एक से दूसरे में उतरते उतरते सृष्टि का विस्तार हुआ है, और अंततोगत्ता फिर वो अपने मूल में लय हो जाते हैं। तो इस तरह से ये शबलिक शब्द में अक्षर अथवा अक्षर के अंदर शबलिक, इस तरह से देखना होगा। इसीलिए कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग में भी कई बार गौलोकीय शक्ति आता है, कई बार अक्षर शक्ति आता है, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। विष्णु शक्ति तो अलग है और अक्षरातीत शक्ति भी अलग है, वो तो ठीक है। त्रिधा लीला प्रसंग में कभी कभी गौलोकीय शक्ति करके आता है, कभी कभी अक्षर शब्द आता है। इसलिए अब कृष्ण की 3 लीला है या 4 लीला है, तो साधारण हिसाब से देखते समय तो 4 शक्ति जैसे दिखाई देता है ना, वैकुंठ की शक्ति, गौलोकीय शक्ति, अक्षर शक्ति, क्योंकि प्राणनाथ जी ने स्पष्ट रूप में कहा आत्म अक्षर जोश धनी धाम करके, आत्मा अक्षर के करके अक्षर शब्द भी प्रयोग किया है ना। तो फिर गौलोकीय अलग और अक्षर अलग करेंगे तो विष्णु गौलोकीय अक्षर 3 हुआ और अक्षरातीत करके 4 हुआ, परंतु ऐसी बात नहीं है ना। तो अक्षर ब्रह्म के धाम के अंदर ही गौलोक धाम होने से, अथवा अक्षर के शक्ति ही ये गौलोकीय शक्ति अथवा सबलिक शक्ति होने से, ये नाम अलग अलग रूप में आने पर भी तत्वतः शक्ति एक ही है करके उस प्रसंग में भी हमने चर्चा किया है। तो ये सब प्रसंग यहाँ जोड़ने का मेरा अर्थ ये है कि यहाँ सबलिक ब्रह्म के चक्षुर निमिलेन समय के अंदर जो ये अनंत विश्व ब्रह्मांड, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शेष, गणेश, अनगिनत देवी देवता, काली, महाकाली, भगवती, भवानी, अवतार तथा अपार तीर्थंकर, दानव, मानव आदि 4 खान के जीव अनंत बार अपनी पूर्णायु भोग कर नष्ट विनष्ट हो जाते हैं करके कहा ना। ये यही स्वप्निक जगत सृष्टि के अंदर की बात है, जो हमने अक्षर ब्रह्म के स्वप्निक संसार करके अध्ययन किया, वही बात है। अक्षर की ये सबलिक वृत्ति के द्वारा फिर अव्याकृत के अंदर प्रवेश होकर के सृष्टि के अंदर आने की बात है। तो यही संबंध को जरा सा हमने खुलासा करने का प्रयास किया। ठीक, अब फिर यहीं पर देखिए, यहाँ आगे ये मानव, दानव आदि 4 खान के जीव शब्द प्रयोग किया, तो यहाँ स्टार मार्क है 4 खान में, तो इस विषय में कुछ खुलासा किया है। मतलब ये 4 खान मतलब 4 प्रकार की पैदाइश, अथवा सृष्टि विस्तार प्रसंग में 4 प्रकार की पैदाइश का प्रसंग है। वैसे हमने 14 लोक ब्रह्मांड का अध्ययन करते समय जब प्रसंग जनलोक में पहुंचा, तो जनलोक में ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र करके उन शक्तियों के विषय में बताया, तो वहां पर कहा गया था कि 3 प्रकार की पैदाइश अथवा सृष्टि है करके कहा था। वो क्या क्या था? महद सृष्टि, मानसिक सृष्टि और मैथुनिक सृष्टि। तो महद सृष्टि यानी कि आदिनारायण के द्वारा एक होम बहुश्याम कह करके सृष्टि विस्तार होने का जो प्रक्रिया, इसे महद सृष्टि कहते हैं, जो आदिनारायण के द्वारा हुआ। और मानसिक सृष्टि मतलब मन के द्वारा, ब्रह्मा जी से अथवा त्रिदेव के द्वारा जो सृष्टि विस्तार हुआ। और मैथुनी सृष्टि यानी कि ये धरती के अंदर जीव के माध्यम से मैथुनी सृष्टि होते हैं। ये 3 प्रकार के सृष्टि क्रम एक है। और यही धरती के अंदर मतलब यहाँ मृत्युलोक के अंदर ही जीव अथवा चेतना के अलग अलग रूप के द्वारा यहाँ की जो पैदाइश है, उत्पत्ति है, उस क्रम को देखें तो 4 प्रकार की पैदाइश के विषय में कहा है। वो क्या क्या है? अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्बीज। यहाँ प्राणनाथ जी के चौपाई के माध्यम से यहाँ पर व्याख्या किया है, खुलासा किया है, परंतु उसी को थोड़ा सा सार रूप में मैं बता रहा हूँ।
तो अंडज मतलब जैसे अंडा के द्वारा, पहले अंडा होता है और उसी के द्वारा फिर सृष्टि बनते हैं ना। पिंडज मतलब पिंड, जैसे जन्म लेना, ठीक है। और तीसरा नंबर में क्या कहा, उद्बीज। उद्बीज मतलब जैसे बीज को पृथ्वी में, जमीन में बोया जाता है और उसके द्वारा फिर सृष्टि विस्तार होता है, वनस्पति। और चौथा नंबर में कहा स्वेदज। स्वेदज मतलब जैसे पसीना के द्वारा जीव की उत्पत्ति होना। तो ये 4 प्रकार की पैदाइश है। तो इसी बात को यहाँ पर चौपाई के माध्यम से व्याख्या किया है। तो ये चारों खान यानी कि 4 ही पैदाइश कहाँ पर होते हैं, इस सृष्टि के अंदर। तो यहाँ देखिए चौपाई, जीवों मिने जुदी जिनसे कहियत चारों खान, थावर जंगम सब मिल के 1,84,000 निर्माण। भावार्थ, इस सृष्टि में उपस्थित जीवों के 84 लाख जातियां एवं योनियां हैं, जिन्हें थावर और जंगम इन दोनों भागों में विभक्त किया गया है। थावर मतलब स्थिर रहने वाला और जंगम मतलब चलने वाला। पुनः थावर और जंगम की उत्पत्ति 4 खान, खान मतलब यहाँ प्रकार करके ब्रैकेट के अंदर ही खुलासा करके लिखा, 4 खान मतलब 4 प्रकार की उत्पत्ति पैदाइश से मानी गई है। जैसे अंडज, पिंडज, स्वेदजोद्भिज्या, अर्थात अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। अंडज से तात्पर्य है अंडे से उत्पन्न होने वाले प्राणी, जैसे सांप, मुर्गी, पंखी आदि। पिंड से तात्पर्य है पिंड अर्थात शावक के रूप में उत्पन्न होने वाले जंतु, जैसे मानव, पशु आदि। स्वेदज से तात्पर्य है पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव, जैसे खटमल, जू आदि। और उद्बीज से तात्पर्य है भूमि को भेद कर जन्म लेने वाले, जैसे वनस्पति, वृक्ष आदि। तो इस तरह से ये सृष्टि के अंदर यानी कि यहाँ मृत्युलोक के अंदर भी 4 प्रकार की पैदाइश अथवा उत्पत्ति है। तो ये सब अक्षर ब्रह्म अथवा शबलिक ब्रह्म के ये चक्षुर निमिलेन यानी कि नेत्र भ्रमण पल भर के समय के अंदर ये सब विश्व उत्पत्ति होते हैं और अपने पूर्णायु को भोग करके फिर वो लय अथवा नष्ट को प्राप्त करते हैं करके इस बात में भी स्पष्ट रूप में कहा। ठीक है, अब आगे इसी स्थान को अक्षरातीत श्री कृष्ण के तृतीय श्याम स्वरूप की मुक्ति का स्थान कहा है, जो उत्क्रम से 6ठे स्थान पर है। इसे कुरान की भाषा में मोहम्मदी वैस्त कहते हैं। यह तारतम्य मंत्र ग्रहण कर धर्म मार्ग पर चलने वाले श्री कृष्ण प्रणामियों को प्रदान की गई है इति करके इस तरह से बताया। मतलब ये शबलिक के निर्मल चेतन स्थान में ही वहाँ की शक्तियों का वर्णन होने के पश्चात भीष्ट वाली जो प्रसंग है वो भीष्ट प्रसंग में नीचे से ऊपर की ओर जाते समय 6ठी मुक्ति का स्थान, जिसके लिए नाम क्या कहा, श्री कृष्ण जी के तृतीय स्वरूप का मुक्ति स्थान कहा और कुरान की भाषा में मोहम्मदी वैस्त करके कहा। तो श्री कृष्ण जी के तृतीय स्वरूप कौन है, तो ये हमें समझना होगा। तो हमने बार बार चर्चा किया है कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा इस सृष्टि के बीच में हम आत्माओं को खेल दिखाने के लिए और खेल से जगाने के लिए कितने स्वरूप में पधारे, 5 स्वरूप में पधारे। जो इंद्रावती आत्मा ने कहा 5 बेर आए धनी मुझ कारण, मुझ आत्मा को अथवा हम आत्माओं को जगाने के लिए अक्षरातीत धनी 5 बेर 5 स्वरूप में पधारे। तो 5 स्वरूप कौन कौन से स्वरूप है। पहला स्वरूप ब्रज का स्वरूप, 11 वर्ष 52 दिन तक लीला किए।
उसके बाद ता पीछे आए रास में, ब्रज के बाद में रास में आए, तो रास का स्वरूप ये दूसरा स्वरूप है। तो रास लीला पूरी होने के पश्चात वही श्याम सुंदर अक्षरातीत की शक्ति कहां गए? रास लीला खेल के आए बरारब श्याम। रास लीला पूरी होने के बाद वही अक्षरातीत की आवेश शक्ति बरारब यानी कि अरब की भूमि में, कब? द्वापर पूरा होकर के कलयुग प्रारंभ होकर के कलयुग का लगभग 3660 वर्ष समय व्यतीत होने पर अरब की भूमि में मुस्तफा बेग के अंदर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्याम सुंदर के आवेश शक्ति पधारे। तो तृतीय स्वरूप हुआ ना ये। तो पहला स्वरूप ब्रज का स्वरूप, दूसरा स्वरूप रास का स्वरूप, और तीसरा स्वरूप रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में आए, जो रास लीला पूरी करने के बाद अरब की भूमि में। ये तीसरा स्वरूप है। और चौथा स्वरूप निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, और पांचवें स्वरूप महामती प्राणीनाथ जी। तो यहां शब्द क्या आया? अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के तृतीय श्याम स्वरूप। तो तृतीय श्याम स्वरूप मतलब रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में आए हुए शक्ति की मुक्ति का स्थान है। तो वही तृतीय श्याम स्वरूप का नाम मोहम्मद है। इसीलिए आगे क्या कहा? ये उत्क्रम से 6 नंबर में है, और इसे कुरान के भाषा में मोहम्मदी वैस्त कहते हैं करके मोहम्मद नाम आया। तो तृतीय श्याम स्वरूप मोहम्मद है। ठीक है। तो मोहम्मदी विस्ता का स्थान ये शबली का निर्मल चेतन स्थान है। तो ये विस्ता वाले कंसेप्ट क्लियर करते समय इस विषय में हमने चर्चा किया है, तो वो यहाँ इस तरह से बताया। अब वहां पर कौन जाते हैं? तारतम मंत्र को प्राप्त करके अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के तृतीय स्वरूप मोहम्मद स्वरूप को मानने वाले और कुरान के बताए हुए ज्ञान के आधार पर तारतम्य विवेचन के माध्यम से चलने वाले, जिसके अंदर ब्रज के स्वरूप के प्रति भी आस्था है, रास के स्वरूप के प्रति भी आस्था है, समर्पण है। ये ब्रज रास से होते हुए भी फिर तीसरे स्वरूप मोहम्मद स्वरूप तक पहुंचे हैं। अब मोहम्मद तक पहुंचे इसका मतलब फिर इधर वेद पक्ष का कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो वेद पक्ष के सार निकालते हुए विस्त प्रसंग में, जैसे ज्ञान मार्ग से चलने वाले जो ब्रह्म को निराकार रूप से मानते हैं, वो जीव अंतिम में पैगंबरी विस्त में कहा, और उससे भी ऊपर जाकर के भक्ति मार्गी जो ब्रह्म को साकार रूप में मानने वाले, वो मलकुती विस्त अथवा नित्य वैकुंठ का विस्त में कहा। इससे भी ऊपर जाकर के कृष्ण तत्व को सार रूप में पकड़ने वाले अथवा कृष्ण में ब्रज के स्वरूप को मानने वाले, ये ब्रज के मुक्ति स्थान में शबली का कारण में बताया। और इसका भी सार रास तक पहुंचने वाले जो शबली का महाकारण स्थान में रास के मुक्ति स्थान में कहा। तो वेद का सार कृष्ण तत्व तक आने के बाद भी ये चिंतक, ये साधक अथवा ये जीव, ये रास खेलने वाले शक्ति यहां से आगे जाकर के कहां किस स्वरूप में आकर के कैसी लीला की और कैसे ज्ञान को जाहिर किया, इस तरह से चिंतन करने पर उनका चिंतन कहां पहुंचता है? रास लीला खेल के आए बरारब श्याम। तो आरब में रसूल मोहम्मद साहेब, वहां पहुंचता है चिंतन। और रसूल मोहम्मद साहेब ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार पर चिंतन करने वाले, तो रसूल मोहम्मद साहब ने क्या ज्ञान दिया? जुल्फिकार खुदा का लक्ष्य दिया है और क़यामत के दिन निश्चय किया है, हकीकत का ज्ञान दिया, मार्फत का संकेत किया। ये बहुत गहरी बात है, रहस्यमय बात है, अन्य प्रसंग में भी हम चर्चा करते रहते हैं। तो कहने का आशय में यहाँ ये बात को थोड़ा सा खुलासा करने का प्रयास कर रहा हूं। मोहम्मदी विस्ता कहने से सिर्फ एक पक्षीय, एकते पक्ष से ही गया, ऐसी बात नहीं है। वेद पक्ष का सार कृष्ण तत्वों को पकड़ करके रास तत्वों तक पहुंच करके फिर यहां से भी आगे बढ़ करके वही रास खेलने वाले शक्ति रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में आए हैं। ये यथातथ्य रहस्य को जान करके वेद और कतीब दोनों तत्वों का सार चीज को मानते हो, तो ऐसे जीव ये मोहम्मदी विस्ता अथवा तृतीय श्याम स्वरूप के मुक्ति के स्थान में पहुंचते हैं। और यहां पर शब्द आया
यह तारतम्य मंत्र ग्रहण कर धर्म मार्ग पर चलने वाले श्री कृष्ण प्रणामियों को प्रदान की गई है, शब्द प्रयोग हुआ। इसका मतलब विष्णु में जाने के लिए तो पैगंबरी विष्णु हो या मलकुती विष्णु हो या ब्रज का मुक्ति स्थान हो या रास का मुक्ति स्थान हो या मोहम्मदी विष्णु हो या ऊपर की दो विष्णु अक्षी विष्णु हो, सभी विष्णु में जाने के लिए तारतम्य तो अनिवार्य है ही। ये तो हम पहले से ही बात कर रहे हैं। और यहाँ कृष्ण प्रणामियों को शब्द में कंफ्यूज मत होना। कृष्ण प्रणामी मतलब कृष्ण के कितने शक्ति है, कितने स्वरूप है। ब्रज के कृष्ण को प्रणाम करने वाले भी कृष्ण प्रणामी है, रास के स्वरूप को प्रणाम करने वाले भी कृष्ण प्रणामी है, और रास खेल के आए बराबर श्याम तृतीय श्री कृष्ण के स्वरूप मोहम्मद साहेब को मानने वाले प्रणाम करने वाले भी कृष्ण प्रणामी है। और सतगुरु के अंदर अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के आवेश शक्ति है, तो सदगुरु को प्रणाम करने वाले भी कृष्ण प्रणामी है। वही शक्ति अक्षरातीत के आवेश प्राणेश जी के अंदर प्रवेश है, इनको प्रणाम करने वाले भी कृष्ण प्रणामी है। और मूल स्वरूप में अक्षरातीत श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले भी कृष्ण प्रणामी। सब तो कृष्ण ही कृष्ण है, नाम के हिसाब से फर्क है। तो यही भाषा आपको चिंतन करने के लिए और सहज पड़े उस हिसाब से मैं बता दूं, तो ये सबलिक के निर्मल चेतन में मोहम्मदी विष्णु का प्रसंग चल रहा है। तो मोहम्मद स्वरूप को श्याम श्री कृष्ण जी के तृतीय स्वरूप करके कहा। तो इसी को ब्रज के मुक्ति स्थान के भाषा से अगर कहूं तो यही भाषा क्या होगा, तो इसी को मैं थोड़ा सा भाषा कन्वर्ट करके बता देता हूं। हाँ, सबलिक के कारण में जो ब्रज का मुक्ति स्थान है ना, उसके लिए अगर यहाँ के भाषा के हिसाब से कहूं तो क्या होगा, अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के प्रथम श्याम स्वरूप की मुक्ति स्थान। समझ में आई बात? प्रथम श्याम स्वरूप की मुक्ति स्थान, ब्रज का मुक्ति स्थान के विषय में बता रहा हूं मैं, ठीक। और उसे कुरान की भाषा से ब्रज और रास दोनों को मिला करके दो विष्णु अव्वल लैल के कहा है ना, तो वही जोड़ना पड़ेगा। और वहां पर कौन जाते हैं, तो यही भाषा को वहां पर कन्वर्ट करना हो तो यह तारतम मंत्र ग्रहण कर धर्म मार्ग पर चलने वाले कृष्ण प्रणामियों को प्रदान की गई है। मतलब कौन से कृष्ण प्रणामी? कृष्ण के 5 स्वरूप में से प्रथम स्वरूप ब्रज के स्वरूप को प्रणाम करने वाले कृष्ण प्रणामियों के लिए ब्रज का मुक्ति स्थान सबलिक का कारण का विष्णु प्रदान की गई है। यही भाषा प्रयोग होगा, ठीक है। अब दूसरा, सबलिक के महाकारण में जो रास की मुक्ति स्थान है, तो वो विष्णु के लिए यही भाषा को अगर देखें तो रास खेलने वाले स्वरूप श्री कृष्ण अक्षरातीत श्री कृष्ण के कितनीवा स्वरूप है? दूसरा स्वरूप है। पहला स्वरूप ब्रज है तो दूसरा स्वरूप रास का स्वरूप है ना। तो वो रास की मुक्ति स्थान यानी कि सबलिक के महाकारण स्थान के लिए यही प्रकार की भाषा को अगर देखना हो तो देखिए, मैं यहां से इसी को आधार मान करके रास की मुक्ति स्थान जो सबलिक का महाकारण है उसके लिए भाषा कन्वर्ट कर देता हूं। जैसे उसके लिए यही क्या होगा, इस स्थान को, इस स्थान मतलब सबलिक के महाकारण स्थान को अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के द्वितीय श्याम स्वरूप की मुक्ति स्थान कहा गया है, ये भाषा प्रयोग होता है। द्वितीय श्याम स्वरूप हुआ तो दूसरा स्वरूप रास का स्वरूप हुआ, और उत्क्रम से ये 5वें नंबर में आता है। ये मतलब मैं रास के मुक्ति स्थान के विषय में बता रहा हूं, है ना, 5वें नंबर में आता है। और उसको कुरान की भाषा में क्या कहा, इसे कुरान की भाषा में दो विष्णु अव्वल लैल का इस तरह से कहा है। और वहां पर कौन जाते हैं, तो यही की भाषा को, यही की भाषा मतलब ये मोहम्मदी विष्णु सबलिक के निर्मल चेतन में जो है, इसी को आधार मान करके सबलिक के महाकारण की जो रास की मुक्ति स्थान के लिए कहूं तो यह तारतम मंत्र ग्रहण कर धर्म मार्ग पर चलने वाले कृष्ण प्रणामियों को प्रदान की गई है। सही बात है ना, विष्णु में जाने के लिए तारतम मंत्र चाहिए। और कृष्ण प्रणामी मतलब कौन से कृष्ण प्रणामी को? श्री कृष्ण जी के द्वितीय स्वरूप यानी कि रास बिहारी श्री कृष्ण जी को प्रणाम करने वाले कृष्ण प्रणामियों के लिए रास का मुक्ति स्थान सबलिक का महाकारण स्थान प्रदान की गई है। इसी तरह से श्री कृष्ण जी के तृतीय श्याम स्वरूप की मुक्ति स्थान ये सबलिक का निर्मल चेतन, और उसको उत्क्रम से नीचे से 6 नंबर में कहा और कुरान के भाषा में मोहम्मदी विष्णु कहा। और वहां पर जाते हैं कौन, तारतम मंत्र को ग्रहण कर धर्म मार्ग पर चलने वाले कृष्ण प्रणामियों को। मतलब कौन से कृष्ण प्रणामी? तृतीय श्री कृष्ण प्रणामी, मतलब मोहम्मद साहेब हुकुम का स्वरूप के नाम से भी जो
जाने जाते हैं, माने जाते हैं। तो इस तरह से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये तीनों स्वरूप को प्रणाम करने वाले कृष्ण प्रणामी ही है। और वहां पर जाने के लिए तारतम तो चाहिए ही चाहिए, वहां पर मतलब सारे विश्व में जाने के लिए। और धर्म मार्ग पर चलना ही होता है, धर्म मार्ग पर नहीं चलने वाले तो नास्तिक, उसके लिए तो फिर अंतिम में आम खलक विश्व निश्चय किया ही है। तो कभी कभी यहाँ पर सीधा खाली कृष्ण प्रणामियों को प्रदान की गई है, इतने ही शब्दों को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। समझ में आई बात? तो ये तीनों विश्व कृष्ण प्रणामियों के लिए, परंतु कौन कौन से कृष्ण प्रणामी के लिए फिर भी मैं बोल रहा हूं। पहला कृष्ण प्रणामी, पहला मतलब ब्रज का कृष्ण प्रणामी, ब्रज की मुक्ति स्थान में सबली का कारण। दूसरे कृष्ण प्रणामी, दूसरा स्वरूप रास का स्वरूप, तो रास का मुक्ति स्थान सबली का महाकारण में। और तृतीय कृष्ण प्रणामी अक्षरातीत की तृतीय स्वरूप मोहम्मद स्वरूप, तो ये सबली का निर्मल चेतन में। इस तरह से इसको चिंतन करना होता है, समझना होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर चौथी स्वरूप और पांचवें स्वरूप करके कहा ना, तो चौथी स्वरूप और पांचवें स्वरूप में निजानंदाचार्य सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज और महामती प्राणन्य जी स्वरूप कहा। तो सदगुरु स्वरूप और प्राणन्य जी के स्वरूप के अंदर भी आवेश शक्ति किसके हैं? वही अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के आवेश शक्ति है। और इसमें विशेषता क्या है? तारतम। तो तारतम के माध्यम से वो सदगुरु स्वरूप को पहचान करने वाले, प्राणन्य स्वरूप को पहचान करने वाले, अब उसकी दर्जा क्या होती है? वो तो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में होते हैं ना। तो यहां पहला, दूसरा और तीसरा स्वरूप तक के लिए ब्रज का, रास का और मोहम्मदी विस्ता, ये मुक्ति स्थान के विषय में कहा। और आगे सदगुरु के अंदर अक्षरातीत के आवेश शक्ति को पहचान करने वाले, प्राणन्य जी के अंदर अक्षरातीत के आवेश शक्ति को पहचान करने वाले, यानी कि चौथे और पांचवें स्वरूप को पहचान करने वाले, ये तो तारतम संबंधी स्वरूप होने के कारण ये तो ब्रह्म सृष्टि की दर्जा की पहचान है। जीव सृष्टि होने पर भी ये किस दर्जा की पहचान है? ब्रह्म सृष्टि की दर्जा की पहचान है। अथवा नहीं हुआ तो ईश्वरी सृष्टि की दर्जा की पहचान है। इसीलिए ये अष्ट विस्त प्रसंग में अब तक यहाँ किताब के प्रसंग से ही कितने विस्त की बात हुई? 6 विस्तों की बात हुई। अब बचे कितने विस्त? 2 ही विस्त, जो कहाँ है? सत्स्वरूप के महाकारण में और निर्मल चेतन में। तो सत्स्वरूप के महाकारण में कैसे जीव जाते हैं? ईश्वरी सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीव। वैसे ये प्रसंग आगे आने वाला है, परंतु यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है तो उसी में मैं थोड़ा सा जोड़ दे रहा हूं, इसीलिए इसको सार रूप में बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो सत्स्वरूप का महाकारण स्थान में ईश्वरी सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीव का मुक्ति स्थान बताया, और सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों के मुक्ति स्थान बताया। उसके साथ साथ में अन्य जीव भी जा सकते हैं। कैसे? तारतम मंत्र के माध्यम से अथवा तारतम ज्ञान के द्वारा ईश्वरी सृष्टियों को पहचान करके ईश्वरी सृष्टि के जैसे ही आचरण में चलने वाले जो जीव है, वो ईश्वरी सृष्टि के अधिष्ठात्री जीव की मुक्ति स्थान सत्स्वरूप का महाकारण स्थान में, और तारतम ज्ञान को प्राप्त करके, तारतम मंत्र को प्राप्त करके, ब्रह्म सृष्टि का पहचान करके ब्रह्म सृष्टि के जैसे ही आचरण में चलने वाले जीव के लिए ब्रह्म सृष्टियों का अधिष्ठात्री जीवों की मुक्ति स्थान जो सत्स्वरूप के निर्मल चेतन है, वहां पर मुक्ति का स्थान दिया है करके कहा ना। तो ब्रह्म सृष्टि के जैसे आचरण में चलने वाले, मतलब ब्रह्म सृष्टि की दृष्टि कैसी होती है? अंतर्दृष्टि, तारतम्य दृष्टि के द्वारा सतगुरु के अंदर, प्राणन्य जी के अंदर ही साक्षात अक्षरातीत के आवेश शक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं। जैसे इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु स्वरूप को किस तरह से पहचान किया? उन्होंने साफ अपनी वाणी में क्या कहा? चेतो सबे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुख बाण, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगट्या परवान। तो देखिए यहां सदगुरु स्वरूप को किस रूप से माना? धनी मेरा, मेरे साक्षात धाम धनी स्वरूप है। तब ये जीव की दृष्टि में मूल मिला वाला स्वरूप और यहां सदगुरु स्वरूप में कोई अंतर है? इंद्रावती की दृष्टि को मैं जीव के अंदर डाल करके तारतम्य
जीव जो ब्रह्म सृष्टि को पहचान करके ब्रह्म सृष्टि के जैसे ही प्रेम आचरण में चलता हो, उस कंडीशन की बात कर रहा हूं। इस दृष्टि से जागृत जो जीव है उसके लिए मूल मिलाव वाला स्वरूप और ये सदगुरु स्वरूप में कोई अंतर है? अंतर नहीं है ना। जैसे ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में सदगुरु स्वरूप और मूल मिलाव स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, प्राणनाशी स्वरूप और मूल मिलाव स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। तो क्या कहा? तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। सदगुरु स्वरूप प्राणनाशी स्वरूप के अंदर राज्य की आवेशक्ति, श्याम जी की आवेशक्ति, ये बहुत गहरी प्रसंग है। ठीक है, तो इस तरह से सदगुरु के अंदर ही राज्य की आवेशक्ति, श्याम जी की आवेशक्ति को देखने वाली दृष्टि, सदगुरु के अंदर ही राज्य की आवेशक्ति, श्याम जी की आवेशक्ति, मतलब ये वित्त का प्रसंग है। पहले भी हमने सार रूप में चर्चा किया है। सतगुरु श्यामा जी शक्ति है, सीधा सीधा है ना। पहले ही सदगुरु के प्राकट्य प्रसंग, सदगुरु की परिचय प्रसंग में हमने चर्चा करके आए हैं। विक्रम संवत 1638 में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का प्रकट हुआ तो उनके अंदर कितने शक्ति है? 5 शक्ति। तो 5 शक्ति में से मुख्य तारतम के हिसाब से वो स्वयं श्यामा जी शक्ति है। और 40 वर्ष तक साधना करने के पश्चात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने साक्षात दर्शन देकर के, वो दर्शन देने वाले आवेश शक्ति कहां विराजमान हुए? तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे हम। देवचंद्र जी के हृदय के अंदर ही वो आवेश शक्ति विराजमान हुए। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम को तत्व कहो हृदय बैठे स्वरूप। वो स्वरूप कौन है? धाम धनी आनंद हो पावन पूर्ण नाम, पद के परे परम पद सो कहिए प्रणाम। तो इस तरह से वो आवेश शक्ति को सदगुरु के अंदर दर्शन करके, पहचान करके जो प्रणाम करता हो, ये भी कृष्ण प्रणामी है। खास आज हम कृष्ण प्रणामी करके जो नाम से अपने सिद्धांत का, धर्म का परिचय देते हैं, वो मूल स्वरूप अक्षरातीत सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दर्शन देकर के उनके हृदय के अंदर विराजमान हुए। तो गांग जी भाई ने उनको प्रणाम करना शुरू किया और बहुत सारे आत्माओं ने प्रणाम किया। तो ये विषय हमने विस्तृत रूप से पहले ही चर्चा किया है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो इस लाइन में ये चौथे श्री कृष्ण स्वरूप है सदगुरु के अंदर जो है। यहाँ 5 स्वरूप के प्रसंग में देखें तो, परंतु तारतम्य चिंतन से देखें तो वो अक्षरातीत की आवेश शक्ति तारतम स्वरूप होकर के पधारे। कहने का अर्थ, मैं ये प्रसंग को यहाँ इसीलिए जोड़ रहा हूं, ब्रज का स्वरूप को पहला श्री कृष्ण स्वरूप कहा, रास के स्वरूप को दूसरा श्री कृष्ण स्वरूप कहा, और मोहम्मद साहब को तीसरा श्री कृष्ण स्वरूप कहा, और पहला स्वरूप को प्रणाम करने वाले ब्रज के मुक्ति स्थान में, दूसरे स्वरूप को प्रणाम करने वाले अथवा मानने वाले रास के मुक्ति स्थान में, तीसरे स्वरूप को प्रणाम करने वाले मोहम्मदी विस्ता सबली के निर्मल चेतन में, ये कहा। और चौथी स्वरूप और पांचवें स्वरूप, चौथी स्वरूप और पांचवें स्वरूप के अंदर तारतम की विशेषता होने के कारण वो तो डायरेक्ट अक्षरातीत की पूर्ण आवेश शक्ति है। और जो जीव सदगुरु के अंदर वो अक्षरातीत की आवेश शक्ति को पहचान करता हो, ये तो जीव दृष्टि से ही नहीं होता है, वो तो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा की पहचान है। और प्राणनाथ जी के अंदर जो अक्षरातीत की आवेश शक्ति को पहचान करता हो, ये तो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा की पहचान है। तो हुआ क्या? दर्जा ब्रह्म सृष्टि की दर्जा की पहचान है और समर्पण ब्रह्म सृष्टि के दर्जा की समर्पण है। लेकिन है तो वो क्या? जीव सृष्टि। तो इसी जगह में कहा ना, ब्रह्म सृष्टि की दर्जा की पहचान अथवा ब्रह्म सृष्टि को पहचान करके ब्रह्म सृष्टि के जैसे ही प्रेम आचरण में चलने वाले जो जीव है, उनके लिए भी कहाँ का मुक्ति स्थान दिया? सत्स्वरूप का निर्मल चेतन। और ईश्वरी सृष्टि के जैसे आचरण में चलने वाले के लिए सत्स्वरूप के महाकारण स्थान करके कहा, वो तो बहुत ऊपर की बात है। तो इस तरह से ये तारतम्य स्वरूप के 5 स्वरूप के अंदर भी ये अलग अलग दर्जा होने से जिस जिस दर्जा के स्वरूप के प्रति जिस तरह से भाव है, उसी हिसाब से जीव को अखंड मुक्ति प्राप्त करने की बात है। तो इस बात को मैंने इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ दे करके खुलासा किया। तो कभी कभी यहाँ पर कृष्ण प्रणामियों को प्रदान की गई है,
करके कहते समय कृष्ण प्रणामी नाम को इतना लेकर के कृष्ण प्रणामी किस अर्थ में है, कृष्ण की ये कौन कौन सी शक्ति के लिए किस भेद में बताया है, इस भेद को, इस रहस्य को जाने बिना सीधा सीधा शब्द को पकड़ करके उलझते रहते हैं और कई बार विवाद का विषय भी खड़ा कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है, हमें तत्वतः बात को जाननी होती है। समझ में आई बात? तो इसके लिए मैं फिर भी रिकैप करा रहा हूं। ब्रज का मुक्ति स्थान कृष्ण प्रणामी के लिए है। कौन से कृष्ण प्रणामी के लिए? ब्रज का स्वरूप जो पहला स्वरूप में केंद्रित होने वाले प्रणाम करने के लिए। रास का मुक्ति स्थान भी कृष्ण प्रणामियों के लिए, धर्म मार्ग में चलने वाले के लिए है, तारतम मंत्र को ग्रहण करने वाले के लिए, क्योंकि तारतम पाए बिना विस्त में जा ही नहीं सकता, धर्म मार्ग में चले बिना विस्त में जा ही नहीं सकता। बचा हुआ नास्तिक को तो आम खलक विस्त है ही, अन्य सारे विस्त के लिए धर्म मार्ग में चलना ही होता है। लेकिन रास का जो दूसरा स्वरूप में समर्पित होने वाले कृष्ण प्रणामियों के लिए रास का मुक्ति स्थान, और ये तीसरा स्वरूप रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, वो स्वरूप में केंद्रित होने वाले, वो तृतीय स्वरूप को मानने वाले कृष्ण प्रणामी यों के लिए ये मोहम्मदी विस्ता है। और यहां से ऊपर का जो विस्ता, जो दो अक्षी विस्ता है, वो तो ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि के अधिष्ठात्री जीव के साथ में ही मुक्ति पाने वाले जीव है। वो तो ब्रह्म सृष्टि के जैसे, ईश्वरी सृष्टि के जैसे पहचान वाले और उसी आचरण में चलने वाले जीव है। इस विषय में तो हमने अच्छी तरह से जाना ही है, पहचाना ही है। कहने का मतलब फिर भी सार में बता दूं तो सदगुरु और प्रणन्यास जी के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण पहचान, और ये सदगुरु प्रणन्यास जी के अंदर की जो मूल शक्ति तारतम्य के द्वारा अक्षरातीत मूल मिला वाला स्वरूप जो है ना, वो स्वरूप के प्रति ही पूर्ण समर्पण है, पूर्ण भाव है ऐसे जीव। परंतु क्या करे, अक्षरातीत मूल मिला वाला स्वरूप के प्रति पहचान भाव तो है, लेकिन जीव सृष्टि है, फिर भी वो अक्षरातीत के प्रति की समर्पण ब्रह्म सृष्टि की तरह होने के कारण जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो ना करो भंग, रंग भेलू वासना वासना शतो को अंग करके वो अक्षी विस्त में ही इनको भी मुक्ति का स्थान दिया है। ठीक है, तो इस तरह से इसको चिंतन करना होगा। तो ये दो विस्त जो अक्षी विस्त है सत्स्वरूप में आने वाले, वो तो आगे वही प्रसंग में भी हम चिंतन करेंगे। तो यहाँ प्रसंग आते समय थोड़ा सा जोड़ते समय उसको भी मैंने थोड़ा कुछ ये प्रसंग में जोड़ दिया ही है। तो ये विस्त प्रसंगों को लेकर के बाकी ब्रज का, रास का मुक्ति स्थान और फिर ऊपर अक्षी विस्त के विषय में भी इसका संबंध जोड़ करके बताया। परंतु अब फिर सार रूप में यहाँ यही मोहम्मदी विस्त के संदर्भ में यहाँ पर जो लिखा है, तो ये चौपाई जो अध्ययन करना बाकी है तो इसको भी हम देखेंगे। जैसे यहाँ तृतीय श्याम स्वरूप की मुक्ति का स्थान करके कहा, तो इसमें नीचे चौपाई बताया है। तो वैसे ये चौपाई भी हमने पहले ही विस्त वाले प्रसंग में अध्ययन किया है, परंतु यहाँ किताब में ये प्रसंग में ही ये चौपाई को जोड़ दिया है, तो इसको भी देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए, विस्ता हाल चार कुरान में कहा 8 होशी आखर, ये भी सुनो तुम बेवरा देखो मोमिनो शहुर कर। इसका अर्थ क्या हुआ? विस्ता हाल चार कुरान में, कुरान में 4 विस्त के विषय में बताया, कहा ना। तो 4 विस्त कौन कौन है? नित्य वैकुंठ का मुक्ति स्थान अथवा मलकुती विस्त, और ब्रज का मुक्ति स्थान और रास का मुक्ति स्थान, यानी कि 2 विस्त अव्वल लैल का, और ये चौथा विस्त मोहम्मदी विस्त। तो ये 4 विस्त हुआ। और कहा 8 होशी आखर, अंतिम समय में 8 विस्त होगी करके कहा था। तो महामती प्राणन्यास जी स्वरूप के द्वारा 2 विस्त अक्षी विस्त और 2 विस्त पैगम्बरी विस्त और आमफलक विस्त, ये 4 विस्त हुआ। तो 8 विस्त पूरा हुआ। तो प्राणन्यास जी ने इस विषय में भी खुलासा किया। तो ये भी सुनो तुम बेवरा देखो मोमिन शहुर कर करके ये चौपाई है। तो इसका भावार्थ यहाँ से हम देखें। हे ब्रह्मात्माओं, तृतीय श्याम स्वरूप के अथर्ववेद रूपी धर्म ग्रंथ कुरान में 4 वैष्णव का वर्णन आता है। उसमें इस बात का भी उल्लेख है कि अंतिम दिन क़यामत के दौरान निष्कलंक कल के अवतार महामती श्री प्राणीनाथ जी इमाम मेहदी द्वारा वे वैष्णव 4 से 8 हो जाएंगे। इन सब बातों का ब्यौरा जानकर तुम स्वयं विचार करो। अतः चौथी मोहम्मद आए जित। तो ये जो विस्त के विषय में बात हो रही है ना, सब लिख के निर्मल चेतन में, तो ये विस्त के लिए चौथी मोहम्मद आए जित शब्द प्रयोग करके
मोहम्मद साहब ने प्रदान किया हुआ विस्ता में चौथी विस्ता ये मोहम्मदी विस्ता है। भावार्थ इसमें भी है, चौथा विस्ता मोहम्मदी विस्ता स्वयं तृतीय श्याम स्वरूप के नाम से हुआ। तो इस तरह ये विस्ता वाली प्रसंग का चौपाई भी खुलासा हुआ। ठीक है, यहाँ तक जब हमने अध्ययन करके पूरा किया, इसका मतलब पूर्ण रूप से शबलिक ब्रह्म के एरिया को भी अध्ययन करके पूरा किया। मतलब शबलिक के अंदर 4 स्थान दिखाया और 4 स्थान का वर्णन हुआ ना। तो ऐसे तो 5 स्थान भी है, इस विषय में बार बार हमने चर्चा किया। अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं। तो शबलिक का स्थूल मतलब अव्याकृत का महाकारण, ये भी हमने देखा, जहां पर 4 प्रकार की लीला है। और शबलिक का सूक्ष्म, जहां चिदानंद लहरी और उनके कार्य शक्ति क्या क्या है, ये भी देखा। फिर उसके बाद शबलिक का कारण, जहां पर अखंड ब्रज है, जिसे वास्तविक ब्रज भी कहा, और गोलोक धाम है, ये प्रसंग भी देखा। फिर उसके बाद शबलिक का महाकारण, जहां अखंड रास अथवा वास्तविक रास है, ये प्रसंग के ऊपर भी चिंतन किया। फिर उसके बाद शबलिक का निर्मल चेतन, जहां स्वयं शबलिक ब्रह्म है और उनके अर्धांगिनी शक्ति लक्ष्मी शक्ति के विषय में कहा, और शबलिक ब्रह्म के द्वारा जो उन्मेष निमेष ब्रह्मांड बनने की बात और इसके साथ में अक्षर का संबंध, ये भी देखा। और विस्त के प्रसंग में जो भी प्रसंग है, इसको भी हमने खुलासा किया। तो इस तरह से शबलिक में 3 विस्त, कारण, महाकारण और निर्मल चेतन में, ये भी देखा। तो इस तरह से शबलिक को भी हमने पूरा किया, यानी कि अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अंतस्करण को भी पूरा किया। तो आज का समय भी पूरा हुआ, तो प्रसंगों को हम यहीं रखेंगे। कल फिर केवल ब्रह्म के अंदर प्रवेश करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।